वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर नीला श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज आपको पता है कि आज फुल मून है, तो यू वर्सेस देम, ये है आज का टॉपिक। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एज आपको पता है कि रिचुअल्स देना मैंने शुरू किया है एंड पर्सनल रीडिंग्स भी मैं देती हूँ। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रिचुअल्स बुक करवानी है या फिर आपको रीडिंग लेनी है तो आपको इस नंबर पे जाना है एंड मैसेज करना है, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। और रिचुअल लेना है तो भी आपकी रिचुअल बुकिंग हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको कुछ रिचुअल्स बता देती हूँ जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बाद में और रिचुअल्स मैं ऐड करूँगी, बट फिलहाल के लिए जो मैं रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ दे आर, फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, आप अपनी बात नहीं रख पाते, आप घबरा जाते हो, सहम से जाते हो, आपको लगता है लोग आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप खुद को जो है उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू है। तो अगर ये सब है आपके साथ तो ये रिचुअल अगर आप करवाते हो तो ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो हटते हैं। ठीक है, सेल्फ लव आप कर पाते हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यस, नेक्स्ट जो रिचुअल है दैट इज रिकंसिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो गया है आपका, आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो, आपके पर्सन आए, मैसेज करे आपको, बात करे आपसे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये जो ब्लॉकेजेस है ना, जो नेगेटिविटी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हटेगी। एंड जो आपके पर्सन है वो आएंगे आपके पास, मैसेज करेंगे, बात करेंगे आपसे। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ, आपका कनेक्शन जेन्युइन होना चाहिए, वो पर्सन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पर्सन धोखेबाज है या फिर उनका इंटेंशन ही खराब है। ठीक है, इंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर उस पर्सन का इंटेंशन ही खराब है आपको लेके, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए ये रिचुअल काम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे पर्सन को नहीं लाएंगे आपके लाइफ में। ओके, हाँ, ब्लॉकेजेस है तो वो हट जाएंगे बस, क्योंकि कनेक्शन जेन्युइन है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो रिचुअल है, नेक्स्ट रिचुअल इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, प्यार तो है, सीरियस भी है, लेकिन कमिटमेंट की जब बात आती है, मैरिज की जब बात आती है, तब पीछे हटते हैं, बात नहीं करना चाहते उस टॉपिक पे, टाल देते हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इससे वो आपके जो पर्सन है वो सीरियस होंगे आपके कनेक्शन को लेके, मैरिज को लेके बेसिकली, और बात करेंगे इस टॉपिक पे, आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, यस। इसके बाद जो रिचुअल है दैट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। तो अगर आप दोनों के बीच में स्पार्क नहीं रहा, एक ठंडापन आ गया है, अट्रैक्शन नहीं है, एक रूटीन सा बन गया है, ठीक है, वो बात नहीं रही अगर आपको लगता है, ठीक है, तो इंटेंसिटी खत्म हो गई, वो पुल नहीं रहा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे आप दोनों के कनेक्शन में वो पुल, वो स्पार्क जो है वो वापस आएगा। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स और अट्रैक्ट होंगे और आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे खुद में। ओके, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पुल होंगे आपके टूवर्ड्स। यस, नेक्स्ट रिचुअल इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। तो अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है और न्यू लव चाहते हैं आप अट्रैक्ट करना, जो आपका ट्रू लव है, आपको नहीं चाहिए कोई पास्ट पर्सन आए या फिर आप सिंगल है बिल्कुल ही, आपको चाहिए न्यू पर्सन आए आपके लाइफ में, तो ये रिचुअल आप ले सकते हैं। ओके, नाउ दो और रिचुअल होते हैं बहुत स्पेशल रिचुअल, दैट्स फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। एज यू नो, आज फुल मून है तो आज का तो हो गया। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 1 मई को है, तो वो भी शुरू हो चुकी है बुकिंग, मैं शुरू कर रही हूँ, कल से शुरू हो जाएगी बुकिंग। तो 30 अप्रैल तक जो है, 30 अप्रैल रात 12 बजे तक आप बुकिंग ले सकते हैं, आपकी बुकिंग हो जाएगी फुल मून की। फुल मून और पोर्टल रिचुअल जो होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल डे है ये दोनों ही। तो फुल मून रिचुअल लेने से जो भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी नेगेटिविटी है, अनस्टेबिलिटी है,
एग्जॉशन है, नेगेटिव एनर्जी है, आप दोनों के कनेक्शन में सब हट जाता है, ठीक है। और आपका कनेक्शन स्टेबल होता है। अगर आपके पर्सन के ऊपर इवन आपको लगता है किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई विचक्राफ्ट किया गया है, या फिर नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है आपके कनेक्शन को, एविल आई है, तो सारे ये ब्लॉकेजेस जो है ना ये सब हट जाते हैं, ठीक है। यस। और अगर आपको पोर्टल रिचुअल लेना है, ठीक है, तो मैं बता दूं 4/4 पोर्टल अभी आने को है। 3 अप्रैल तक जो है मैंने आपको बताया है कि आप बुकिंग करा सकते हैं। तो यस, 3 अप्रैल रात 12 बजे तक आप बुकिंग करा सकते हैं, कल तक। पोर्टल रिचुअल में क्या होता है, पोर्टल रिचुअल में भी जो है ना, एज आपको पता है कि जब जब पोर्टल खुलता है हमारी एनर्जी बहुत अप डाउन करती है, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आते हैं, क्योंकि नया पोर्टल खुल रहा है तो एनर्जी स्टेबलाइज होती है और ज़्यादा रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। क्लोजर नहीं मिला है, पर्सन ऐसे ही चले गए हैं, कुछ नहीं बताया, वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, सॉर्ट आउट होता है आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट देते हैं आपको। बेसिकली जो आप इंडिविजुअल रिचुअल आपने सुना अब तक, उसमें जो जो ब्लॉकेजेस हटते हैं, जब आप फुल मून रिचुअल लेते हो और पोर्टल रिचुअल लेते हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती है और वो उन सारी चीजों के ऊपर जो है ना काम किया जाता है इन पोर्टल रिचुअल और फुल मून रिचुअल में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई विच क्राफ्ट नहीं है, नेगेटिव स्पेल नहीं है, ये वाइट स्पेल है एंड कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन ब्लेसिंग से और एंजल्स की गाइडेंस से ये होता है प्योरली। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि आपने आज लिया तो कल ये आपको असर दिखा देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको टाइम देना होगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। एंड कभी कभी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो 2-3 रिचुअल आप लेते हो, उसके बाद जो है आपको इसका फुल रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, ब्लॉकेजेस अगर कम है तो आपको फर्स्ट रिचुअल में ही जो है ना रिजल्ट देखने को मिल जाता है, मिलने लगते हैं आपको, ठीक है। सो यस, एंड आपको जो है पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब आप बुकिंग कराओगे। ओके, सो यस, एंड पर्सनल रीडिंग भी मैं दे रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला, तो आप जाइए इस नंबर पे, आप बुकिंग करवा सकते हैं रिचुअल की भी एंड पर्सनल रीडिंग की भी। ओके, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो हम लोग आज का जो रीडिंग है वो करने वाले हैं यू वर्सेस देम। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है ये देखते हैं हम पहले। अगर आपसे आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो आप अपने पर्सन की भी एनर्जी जो है ना देख सकते हैं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यस, फोकस ऑन द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपना पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग में बना के रखिए। Happy family, number 4. Wow, Cancer energy. This full moon is happening in Libra, by the way. And Libra जो है पार्टनरशिप को ही दिखाता है, बैलेंस, पार्टनरशिप। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है हैप्पी फैमिली का। द थिंकिंग मैन, नंबर 46। कैंसर, कैंसर तो मैंने बोला।
वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड और लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, लियो। बॉटम ऑफ द डेक इज एडजेक्टेंट पॉसिबिलिटीज, टॉरस, यस। तो ये जो मैंने राशियां बताई ये प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। ओके ओके, तो क्या एनर्जी है आपकी? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आज के दिन जो है ना, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपकी इनके साथ शादी होती है तो फ्यूचर कैसा होगा, अगर आप दोनों के बच्चे होते हैं तो कैसा होगा फ्यूचर। आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, खोए हुए से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फ्यूचर को लेके सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो आप। मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि ये आपका बहुत बड़ा सपना है कि आप जो है ना, आपकी फैमिली हो इनके साथ। ठीक है, आपके बच्चे हो, आप दोनों एक छोटी सी दुनिया बनाओ अपनी। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और इसी बारे में जो है ना, आप बहुत इंटेंसली आप सोच रहे हो। यहाँ पे तो थिंकिंग मैन का भी कार्ड आया है। सो यस, आप बहुत डीप थिंकिंग में हो। इवन आप जो है, मैं देख पा रही हूँ आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो रही है, थोड़ा बहुत आपको जो है टेंशन भी हो रहा है कि पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, पता नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ या जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं हुआ तो। ठीक है, हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा या नहीं, या फिर आप बस ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, तो यस, आप थोड़ा सा एंजियस भी हो रहे हो इस चीज को लेके, बट आपने जो है ना, हार नहीं मानी है, आपने स्ट्रेंथ बना के रखा है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, आपने स्ट्रेंथ बना के रखा है, इनर स्ट्रेंथ को बना के रखा है। आप जो है, यू आर लाइक कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस कनेक्शन। मुझे जो है विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, आप इनको स्टॉक कर रहे हो क्या? जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, यू आर स्टॉकिंग देम। या तो आप इनको एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो, या फिर आप इनको सोशल मीडिया वगैरह पे जो है ना स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है। यस, आप जो है इनके मूव्स को चेक करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, आज के दिन खास करके जो आपकी एनर्जी है, मैं ये नहीं बोल रही कि इट्स फ्लक्चुएटिंग, मैं ये नहीं बोल रही कि फ्लक्चुएट कर रही है आपकी एनर्जी, नहीं, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है मुझे आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं आपको एक बर्डन सा भी फील हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ आपने रखा हुआ है, आप यूनिवर्स पे भी भरोसा कर रहे हो, बट आपको समवेयर बर्डन भी फील हो रहा है कि पता नहीं आगे जाके जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आप जो है ना, बहुत मैं बोल सकती हूँ ऑब्सेसिवली जो है ना, आज के दिन इनके सोशल मीडिया को हो सकता है आप चेक कर रहे हो। आपको कुछ हिंट चाहिए, या अपने आप को जो है आप क्या बोलूँ मैं, इस लाइक कंसोल कर रहे हो कि हाँ, ये पर्सन कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ये कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जाएगा, एंड फ्यूचर में जो है हम दोनों साथ होंगे। इट्स लाइक खुद को ही जो है आप ये चीज बोल के बार बार मना रहे हो। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, तो ये आपकी एनर्जी है आज की। ठीक है, जहाँ पे आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप डीप थिंकिंग में भी हो, आपको खुशी भी हो रही है फ्यूचर का सोच के, बट डर भी लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एज हो सकता है सिचुएशन अभी ऐसी ना हो जहाँ पे या आपको कमिट कर सके, या फिर हो सकता है आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो सोच रहे हो वो हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप सिचुएशनशिप में हो तो भी आपको नहीं पता कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, कहाँ तक ये बॉन्ड जाएगा। ओके, बट यू ट्रूली लव देम, ये मैं देख पा रही हूँ। यू वॉन्ट अ फैमिली विद देम, यू वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन। यस, सो ये आपकी एनर्जी है गाइस। आई होप कि आपसे रेजोनेट कर रही है।
अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आप जो है आगे की रीडिंग देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी मैं देखने वाली हूँ अब आज की। अदरवाइज आप नहीं भी देख सकते हैं अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है तो। ओके, नाउ लेट्स सी कि जो आपके पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। तो जो भी आपके पर्सन है उनका नाम आपको 3 बार लेना है, थिंक अबाउट देम एंड फोकस कीजिए उनके ऊपर, ठीक है। इमेजिन देम, इससे जो है ना मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। Let's see and guys keep commenting as I read your comments। और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप रिकमेंड भी कीजिए वीडियोस, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग लेके आऊँ। ओके, आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके ओके, तो पहला ही कार्ड आया है एंजल ऑफ लव नंबर 40, कैंसर। अटैचमेंट, लियो। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वॉकिंग अवे नंबर 27। ओके, इंटरेस्टिंग। टॉरस, Sagittarius, Libra. Bottom of the deck is door to romance. Okay, Gemini, Virgo। तो जो राशियां मैंने बताई ये प्रोमिनेंट हो सकता है इनके सन मून राइजिंग में। ओके, हो सकता है ये। ओके, सो क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो है ना आज बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं ये आपको लेके, बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं ये आपके बारे में। जैसे कि आपकी एनर्जी में था ना कि आप बहुत इंटेंसली सोच रहे हो फैमिली बनाने के बारे में इनके साथ, आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, शादी वगैरह का सोच रहे हो। यहाँ पे इनकी एनर्जी में भी निकल के आया है कि ये हाँ, मैरिज का नहीं देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे कि ये बच्चे वगैरह ये सब का सोच रहे हैं, बट ये बहुत रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप दोनों ने क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया है तो उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, या फिर जो है ना वो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सपोज कभी मिले ही नहीं हो, तो ये जो है ना वो मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में नहीं हो बट टाइमिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, तो ये नहीं चाहते कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, सब कुछ जो है क्लियर हो जाए। और जो भी गैप आया है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आ गया है या फिर कम्युनिकेशन गैप आया, तो उसको जो है ना ये ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इवन अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में है तो ये बहुत इंटेंसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये भी जो है ना आपको मुझे दिख रहा है कि विजुअलाइज कर रहे हैं ये। अगर एज आई सेड आपकी जो एनर्जी थी कि आप बहुत ज्यादा इनके बारे में सोच रहे थे, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि आप अचानक से इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो इनके बारे में, यस फुल मून का तो इफेक्ट है ही, बट क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं, इसीलिए आप भी इनके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो। यू आर रिफ्लेक्टिंग देयर एनर्जी, ठीक है। सो द थिंग इज यू बोथ आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर इंटेंसली, इसीलिए आज के दिन जो है ना आप दोनों को बहुत
क्रेविंग भी हो रही होगी एक दूसरे की, एक दूसरे से बात करने की, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, ठीक है। दोनों ही मुझे काफी ज्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे, स्पेशली आपके पर्सन, दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक टुडे, ठीक है। इवन हो सकता है किसी किसी के पास मैसेज वगैरह भी आए, कॉल वगैरह भी आए। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताना मैसेज में, कमेंट में, सॉरी, अगर आप ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपके पास मैसेज वगैरह आया, कोई तो रोमांटिक मैसेज, कुछ तो ये करेंगे, इनडायरेक्टली भी कुछ ना कुछ तो ये जेस्चर करेंगे जरूर, ठीक है। यस, इम्पल्सिवली भी जो है ना ये आके आपको मैसेज वगैरह कर सकता है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है ना, तो हो सकता है कि ये इम्पल्सिवली आए, आपको कोई मैसेज वगैरह कर दे। वो इम्पल्सिव मूव होगा इनका, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया है नेक्स्ट, तो दे आर फीलिंग अ वेरी डीप अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। इनको लग रहा है कि ये नहीं रह सकते आपसे दूर। अगर बहुत टाइम हो गया है, बातचीत नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में हो, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना आपको याद कर रहे हैं। इनका बहुत मन हो रहा है कि ये आए, आपसे बात करे, आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। इवन ये इंटीमेट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। तो मैं अगर आपको बोलूं तो ये जो है ना बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। इट्स लाइक अगर आपका कोई पिक्चर है इनके पास, ठीक है, सेव्ड अगर इनके फोन में या लैपटॉप में, तो ये उसको बार बार खोल रहे हैं, देख रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी जो है, हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एज आई सेड कि आपकी एनर्जी में भी आया था कि आप इनको स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन भी जो है ना आपको मुझे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो फेक अकाउंट से भी कर सकते हैं, या जो अपना रियल अकाउंट है उससे भी कर सकते हैं, बट हाँ स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। ये जो है आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, एंड आपको ये जो है ना एडमायर करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है इनके पास तो उसको प्ले कर रहे हैं, एज दे आर मिसिंग योर वॉइस। एंड अगर कोई गिफ्ट वगैरह आपने दिया है तो इनको, तो ये उसको देख रहे हैं। तो हाँ, जो आज की एनर्जी है इनकी ये फिक्स्ड है आपके ऊपर, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ ना, एक चीज यहाँ पे इन्होंने जो है ना मूव ऑन करने की कोशिश की है पहले आपसे, ठीक है, बट इनसे हो नहीं पाया है। और आज के दिन भी जो है ना इन्होंने बहुत कोशिश किया है कि ये आपके बारे में ना सोचे, ठीक है। वॉकिंग अवे का मतलब क्या है यहाँ पे? इट्स नॉट कि ये वॉक अवे कर रहे हैं, ये मूव ऑन कर रहे हैं, नो, इट्स ये कोशिश कर रहे थे कि ये आपके बारे में ना सोचे। एज इनको बहुत डीप अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा था आपके टुवर्ड्स, हो रहा है बेसिकली। तो ये कोशिश कर रहे थे कि ये ना सोचे इतना, क्योंकि इनका ध्यान पूरे तरीके से जो है ना आप ही के ऊपर है आज। ये किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। इवन अगर ये लोगों के बीच में भी है ना, फिर भी इनको आप ही की याद आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि रेजिस्ट कर सके आपको, आपके थॉट्स को, बट नहीं हो पाया। जितना ये रेजिस्ट कर रहे हैं ना, करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इनको जो है ना आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, उतना ही इनको और ज्यादा रोमांटिक फील हो रहा है। तो आपको इनकी एनर्जी जो है ना आज बहुत इंटेंसली फील हो रही होगी। दैट्स वाई आपकी एनर्जी भी जो मैंने पिक की थी वो बहुत इंटेंस दिखाई दे रही थी। तो बेसिकली हाँ, आपकी भी एनर्जी है वो, बट आप इनकी एनर्जी को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है। ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में। दे आर फीलिंग एडिक्टेड विथ यू। यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया ना, ये एडिक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि दे कांट ब्रीथ। आज की जो एनर्जी है इनकी, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर देयर ट्रू लव, यू आर देयर सोलमेट, और आपकी जो जगह है इनके लाइफ में वो और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ये फील कर रहे हैं ये। इट्स लाइक जितना ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यूनिवर्स इनको इतना आपके टुवर्ड्स खींच रहे हैं,
हो सकता है इनको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हो सकता है आपका नाम दिख रहा हो बार बार, ठीक है। बट हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दैट्स वाई आई सेड इम्पल्सिव मूव ले सकते हैं कोई, और कोई मैसेज वगैरह ये डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट ना बोले आपको मिस कर रहे थे एंड ऑल, बट घुमा फिरा के कुछ बात करेंगे। बट रीज़न यही होगा कि आपको मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई आएंगे आपके पास, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आए, डायरेक्टली ना आ सके तो, ठीक है, बट कुछ तो करेंगे ज़रूर। यस। अच्छा, इनको कहीं ना एक डर भी लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, ठीक है। अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, यू आर गिविंग देम कोल्ड शोल्डर, और आप जो है भाग नहीं रहे इनके पीछे, बेग नहीं कर रहे, खुद में हो आप, तो इनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए इनको, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। ओके, यस। कन्फेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स जो इन्होंने हाइड करके रखी है ना, जो बता नहीं रहे हैं, दे वांट टू कन्फेस इट, ठीक है। इनसे और नहीं रखा जा रहा है ये सब अपने अंदर। एक बहुत प्यारा सा एहसास इनको हो रहा है, उसके साथ ऑब्जेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी मैं इनकी देख पा रही हूँ। एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या रहेगी। लेट गो, यस। तो गाइडेंस जो है वो है लेट गो का है, मतलब आप जो है ना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दो सब कुछ, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने हिसाब से जो है ना आप मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, तो मत करो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा इतना मत सोचो, लेट गो करो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको इनको लेट गो करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सिचुएशन को लेट गो करो, उसको होल्ड करने की, आउटकम को होल्ड करने की, क्या होगा नहीं होगा इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। यस। क्योंकि आप जितना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप जितना आउटकम के बारे में सोचोगे ना, चीजें उतनी डीले होती जाएंगी आपके लिए। एंड ट्राई टू बी हैप्पी, ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एनर्जी, सेल्फ लव करो। ये आएंगे आपके पास, ओके, दे विल कॉन्टेक्ट यू। अपॉर्चुनिटी, यस, सी। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है ना आपको मिलने वाली है, आपके करियर के से रिलेटेड हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जहाँ पे आप जो है ना ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा। तो यस, आप जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या तो आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है या फिर मिलने वाली है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फोकस करें उस चीज़ के ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप फोकस करें। जितना आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे ना, उतनी ही जल्दी ये कनेक्शन आपके टूवर्ड्स आएगा, मतलब ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आएंगे उतनी जल्दी ये एक्शन लेंगे, ओके। आपका कनेक्शन उतनी जल्दी स्टेबल होगा, ठीक है। सो फोकस ऑन योर ग्रोथ। I need just one card. रिकंसिडर, यस। अगर आपने कुछ डिसीजन ले लिया है तो उसको जो है ना दोबारा एक बार सोचो, रिकंसिडर करो। कोई भी डिसीजन हो ये आप रिकंसिडर कीजिए, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आप उसको 2 बार ही सोचो, उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, सी। तो परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपके लिए गाइस, यूनिवर्स है आपके साथ। बस आपको जो है ना
अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है। एंड यस, लव देम, बट वो आउट ऑफ नीड मत रखना, ठीक है, कि आई नीड दिस पर्सन, नो, वो एनर्जी मत रखना। जब आप नीडी बनते हो ना, तब कनेक्शन जो है ना आपसे दूर भागता है, तो वो नीडी एनर्जी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो है मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो है 2/12/22, 9/19/29, 3/13/23, 5/15/25, 6/16/26, ओके, 10 एंड 4/14/24, यस। तो ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, सितंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेटर देख लेते हैं आपके लिए। CZLNPWE, तो GZLNPWE ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।